एनफ इज एनफ ये वाक्य मेरा नहीं है, बल्कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का है, जिनका हाल ठीक वैसा ही है जैसा द्वापर युग में माता द्रौपदी जी का था। क्योंकि यदि देश के सर्वोच्च पद पर बैठी महिला स्वयं कह रही हो कि आज मैं भयभीत हूँ, तो देश के सामान्य महिलाएं क्या करेंगी? यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय न्याय देने की जगह टाइम पास कर रहा हो, तो देश के साधारण लोग कहाँ जाएंगे? यदि देश का प्रधानमंत्री अपना आंख कान मुंह सब बंद करके बैठा हो, तो देश के अखंडता को बचाने का काम आखिर कौन करेगा? हृदय पर पत्थर रखकर कहना पड़ रहा है कि आज देश का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और हम चाहकर भी उसे सही नहीं कर सकते। यदि आप इस परिवार के पुराने सदस्य हैं, तो आपको मेरा वो वाणी अवश्य स्मरण होगा जिसमें मैंने कहा था कि भारत में विद्रोह होगा, अनेकों राज्यों में जिहादी आतंक मचाएंगे, देश के अंदर बैठे जयचंद उन देशद्रोहियों का सहायता करेंगे, विदेशी ताकतें देश को आग में झोंकने का कार्य करेंगे और तब देश के प्रधानमंत्री को रातों रात दिल्ली छोड़ उड़ीसा में शरण लेने के लिए आना पड़ेगा, जहां पर कल्कि अवतार अपने तलवार को धार लगा रहे होंगे। यदि आपको ये सब याद है तो एक कमेंट अवश्य कर देना। भविष्य मालिका के इस महागुप्त भविष्यवाणी पर मैं पुनर्वार चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आज का परिस्थिति मुझे ऐसा करने का अनुमति नहीं देता है। पर मैं आपको वर्तमान के समय पर भारत के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र का सच और उसका परिणाम बता सकता हूँ, ताकि आप आने वाले विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रस्तुत हो सके। इतिहास में पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवस्थित प्राचीन ओम पर्वत पर से ओम गायब हो चुका है। उस पर्वत पर ओम का आकृति बर्फ के कारण बना था, जो कि आज पिघल चुका है। विज्ञान के भाषा में भले ही इस घटना का कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं राइजिंग टेम्परेचर है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये एक अत्यंत अशुभ सूचक है। पिछले कुछ दिनों से गुजरात के अनेकों अंचलों में तबाही का बारिश जारी है, जिसके कारण ऐसा खंड प्रलय हो रहा है कि देखने वाले भी कांप उठेंगे। टूटे घर, डूबते गाड़ियां, बिखरते ब्रिज, आप केवल नाम लीजिए, आज गुजरात में ये सब दिख जाएंगे, वो भी साल में दूसरी बार के लिए। गुजरात के अलावा भारत के अनेकों पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश का कहर जारी है, जबकि अगस्त समाप्त होने को आया है। आसाम के अनेकों हिस्सों पर बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा कब्जा हो चुका है। अनेकों हिंदू लड़कियों का अपहरण हो चुका है। अनेकों हिंदू परिवारों का अस्तित्व मिट चुका है एवं अनेकों मठ मंदिर तहस नहस हो चुके हैं। परिस्थिति इतना गंभीर है कि खुद मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहना पड़ रहा है कि जल्द ही आसाम एक इस्लामिक राज्य बनने जा रहा है। अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो भारत में कार्यरत हैं, नियमों के विपरीत जाकर लगातार भारत विरोधी ताकतों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं। लिस्ट में ओवैसी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, अनेकों खालिस्तानी एवं अनेकों किसान नेता भी शामिल हैं। यदि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो अमेरिकन डीप स्टेट बांग्लादेश की तरह ही भारत में विद्रोह का षड्यंत्र रच रहा है। न्यायालय से लेकर पुलिस तक, सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक, देश के पूरे सिस्टम पर अब अमेरिकन डीप स्टेट का कब्जा हो चुका है, जो उन्हें किसी पुतले की तरह पैसा एवं पावर का लोभ देकर नचवा रहा है, ताकि संपूर्ण भारत अशांत हो जाए और यहाँ पर भी तानाशाही स्थापित हो जाए। देश भर में जिहादी अनेकों ट्रेन्स का एक्सीडेंट करवाने में लगे हैं। कभी पटरी पर बड़े से लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, तो कभी मेटल, कभी पटरी को ही तोड़ देते हैं, तो कभी सिग्नल लाइट को। पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी खुले मंच से भारत के मुसलमानों को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्स का एक्सीडेंट करवा दो और हिंदुओं का नरसंहार आरंभ कर दो। पश्चिम बंगाल के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम संघर्ष लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी एवं उसके चेले खुले मंच से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। सड़क पर सत्य के लिए लड़ रहे लोगों पर वाटर कैनन, लाठी, डंडे, पत्थर, तलवार, बम एवं बंदूक की गोली से हमले हो रहे हैं। हिंदू नेताओं को घर से उठा लिया जा रहा है। स्टूडेंट लीडर्स का अपहरण हो रहा है। बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या जिहादी लुंगी पहनकर हाथों में तलवार लिए टीएमसी के बल पर बंगाल के मूल निवासियों का नरसंहार कर रहे हैं। परंतु इतना सब हो जाने के बावजूद भी गठबंधन वाले सरकार के नेता केवल निंदा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पूर्व निर्धारित लीला है, जिसके विषय में वीडियो के अंत तक सब कुछ समझ आ जाएगा।
ये सभी तथ्य या घटनाएं प्रत्येक देशवासी को केवल चिंतित ही नहीं बल्कि भयभीत भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी अनुमान नहीं किया था कि सुख समृद्ध भारत में भी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, केवल हमें छोड़कर। क्योंकि वर्तमान ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के विषय में मैंने आपको घटना घटने से पहले ही बता दिया था। 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखा प्रत्येक अक्षर आज हमारे सामने सच होते दिखाई दे रहा है, और ये समय भयभीत होने का नहीं, जागने का है। कलयुग का अंतिम 13 दिनों का पक्ष पूरा हो चुका है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है और आगे मीन शनि का योग बनने जा रहा है, जिसके बाद और सोचने समझने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। अधर्म एवं कुकर्म में लिप्त मनुष्यों को महापाप तो लगता है, परंतु इससे भी बड़ा पाप उन्हें लगता है जो इस अधर्म एवं कुकर्म का समर्थन करते हैं। मुगल आए मार के चले गए, पोर्तुगीज आए मार के चले गए, ब्रिटिशर्स आए मार के चले गए, नेहरू एवं गांधी आए मार के चले गए। फिर भी ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी अभी तक इसे समझ ही नहीं पाए। 2024 के इलेक्शन में ये सिद्ध हो चुका है कि देश के लोगों को देश के सुरक्षा में कोई रुचि नहीं है, बल्कि उन्हें तो बस फ्री का रेवड़ी चाहिए, और जब हाल ऐसा है तो उसके परिणाम को भी भोगना ही पड़ेगा। भारत में अंतिम धर्म युद्ध का शंखनाद बज चुका है और हम सभी को उसके लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए।